दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सैन्य कर्मियों के पेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है सैन्य कर्मियों के पेंशन से रिलेटेड। सैन्य कर्मियों में एक डीएससी डिफेंस सिक्योरिटी कोर होता है जिसमें आदमी रिटायर हो नॉर्मल आर्मी से रिटायर होने के बाद उसमें एम्प्लॉय री एम्प्लॉय होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता साफ किया है दूसरी बार पेंशन के नियमों में। क्या है पूरा मामला, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है, किस मामले पे जानकारी दी गई है और हम उसका देखेंगे कि कैसे वो रास्ता साफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की एक अहम सुनवाई में पूर्व सैनिकों से जुड़े पेंशन विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स में सेवा देने वाले कर्मियों को भी सेवा अवधि में कमी की माफी का लाभ मिल सकता है। यह मामला कई अपीलों के जरिए कोर्ट में सामने आया था। क्या है मामले की पृष्ठभूमि? यह विवाद उन पूर्व सैनिकों से जुड़ा था जिन्होंने नियमित सेना से सेवानिवृत्ति के बाद डीएससी में दोबारा सेवा दी, लेकिन उनकी दूसरी सेवा अवधि 15 साल की न्यूनतम पात्रता से थोड़ी कम पड़ गई। सरकार का तर्क था कि डीएससी सेवा के लिए वास्तविक 15 वर्ष जरूरी है। दूसरी पेंशन के लिए सेवा की कमी माफ नहीं की जा सकती है। वहीं जो याचिकाकर्ता था उसका कहना था कि पेंशन नियमों में सेवा की कमी माफ करने का प्रावधान है। डीएससी भी सेना का ही एक हिस्सा है, इसलिए वही नियम लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रमुख सवालों पर विचार किया। क्या सरकार को पेंशन नियमों के तहत सेवा अवधि की गणना में विशेष प्रावधान लागू करने होंगे? क्या डीएससी कर्मियों को सेवा में कमी की माफी देकर दूसरी पेंशन का अधिकार दिया जा सकता है? सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, दूसरी पेंशन एक अतिरिक्त लाभ है, इसलिए नियम सख्त होने चाहिए। 2017 के एक पत्र के अनुसार दूसरी सेवा पेंशन के लिए कमी माफ करने का कोई औचित्य नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये हवाला दिया कि दूसरी सेवा पेंशन के लिए माफी का कोई औचित्य नहीं है, सभी कर्मचारी पहले से ही पेंशन ले रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा, डीएससी सेना का ही एक हिस्सा है। पेंशन नियमों में कहीं भी दूसरी सेवा के लिए कमी माफी पर रोक नहीं है। कई हाईकोर्ट और एएफटी फैसलों में इस लाभ को मान्यता दी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा, डीएससी कर्मी भी आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल का एक हिस्सा है, इसलिए सामान्य पेंशन नियम उन पर भी लागू होंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है, डीएससी कर्मी भी आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल का हिस्सा है, इसलिए सामान्य पेंशन नियम उन पर भी लागू होंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, जहां तक संभव हो नियमों की व्याख्या टकराव से बचाते हुए की जानी चाहिए। सेवा की गणना में 3 महीने या उससे अधिक अवधि को आधा वर्ष माना जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है दोस्तों। सेवा की गणना में 3 महीना या उससे अधिक अवधि को आधा वर्ष माना जा सकता है। तो इसलिए फाइनल जो कोर्ट ने कहा, पेंशन नियमों में स्पष्ट रूप से सेवा कमी माफी का प्रावधान है। डीएससी के लिए कोई अलग निषेध नहीं दिया गया है। कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो इन नियमों को डीएससी कर्मियों पर लागू होने से रोके। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज किया कि अलग प्रावधान होने से माफी लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले प्रत्येक कर्मचारी की सेवा अवधि की सही गणना की जाए, गणना के नियमों के अनुसार आंशिक वर्ष को शामिल किया जाए, इसके बाद यदि आवश्यक हो तो सेवा की कमी को नियमों के तहत माफ किया जाए। तो इस प्रकार कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएससी कर्मी भी सेवा अवधि में कमी की माफी पाने के हकदार हैं, बशर्ते वे निर्धारित नियमों के भीतर आते हैं। तो ये केस था दोस्तों। अब केस का जो टाइटल था, केस यूनियन ऑफ इंडिया ओवर्स वर्सेस बालाकृष्णन मुलिकोटे एंड कनेक्टेड मैटर्स, केस नंबर, और ये जज जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनोज मिश्रा, और डिसीजन का डेट है 24 मार्च 2026। तो ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। सैन्य कर्मियों से डीएससी डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स के रिलेटेड ही आता है और उनको दूसरी पेंशन का रास्ता भी साफ हो गया है यहाँ पे। जय हिंद।